आज हमारी जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का एक नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन। अभी तक हमने बताया था न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे एक स्पेसिफिक किसी एनिमल के बारे में कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल कैसा होता है? सबसे पहली बात, एनिमल का न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है। क्या होता है? होलोजोइक। यानी एनिमल का न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक होता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को कितने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, यानी कि स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब तो मैंने बताया था कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब स्पेशली एनिमल में कितने स्टेप्स यूज होते हैं वो यूटिलाइज होने में, ठीक है। तो 5 स्टेप्स कितने होते हैं? 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। याद रखिएगा, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहला आपका आता है नंबर 1 इन इंजेशन, नंबर 2 इज डाइजेशन। नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन एंड नंबर 5 इजेशन। यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल्स में 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं इंजेशन की बात करते हैं। इन का मतलब अंदर, यानी कोई भी चीज जब बॉडी के अंदर आती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। या यूं बोलेंगे इनटेक ऑफ फूड, यानी भोजन का इनटेक करना क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। भोजन का इनटेक करना क्या कहलाता है? इंजेशन, ठीक है। याद रखिएगा, इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। जब भोजन आपके बॉडी में एंटर कर गया उसके बाद की स्टेप्स क्या होती है? डाइजेशन। यानी आफ्टर एंटरिंग ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी देन नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट, दैट इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर डिफ्यूजिबल फॉर्म। यानी कि जो भोजन एंटर कर गया है बॉडी में उसका सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना, और इतना सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना कि वो उसका जो ब्रेक्ड पार्टिकल है वो आसानी से ब्लड में एंटर कर जाए। इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन का मतलब जो फूड एंटर कर चुका है उसको क्या करना है? छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डाइजेस्ट होना, इसी को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। या यूं इसका डेफिनेशन होगा ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। बात समझ में आ गया? जब पहला एंटर कर गया उसके बाद डाइजेस्ट हो गया, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है एब्जॉर्प्शन। अब जैसा कि एब्जॉर्प्शन का मतलब, हिंदी में एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, यानी कोई भी चीज अपने तरफ एब्जॉर्ब करना या सोखना। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे डिटेल बताएंगे तो इसको कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे एब्जॉर्प्शन का। यहाँ पे सिंपली रफली आइडिया मैं आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में बता रहा हूँ। जब बॉडी में फूड एंटर कर गया, एंटर करने के बाद डाइजेस्ट हो गया सिंपलर फॉर्म में, अब वो जो डाइजेस्ट फूड मटेरियल है वह बॉडी के अंदर इनटेक होना, यानी कि ब्लड में एंटर करना। अभी तक कहाँ डाइजेशन हुआ है? तो डाइजेशन हुआ स्टमक में, हुआ इंटेस्टाइन हुआ है। इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट फूड कहाँ चला आना? ब्लड में चला आना को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। अंडरस्टैंड? एब्जॉर्प्शन के बाद अब देखिए कितना स्टेप्स तरीके से बॉडी में पहले फूड एंटर हुआ, एंटर होने के बाद स्मॉल पीसेज में टूटा, स्मॉल पीसेज में टूट के कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। अब जब ब्लड में चला गया तो याद रखिएगा फूड तो ब्लड में, फूड की तो जरूरत है नहीं। कहाँ जरूरत है डाइजेस्टेड फूड की? तो फूड कहाँ जाता है? हर सेल्स में जाता है। क्या करने के लिए जाता है?
तो सेल्स में एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए, यानी कि उसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो एब्जॉर्ब्ड फूड ब्लड में एंटर हो चुका है उसको कहाँ ले जाना, उसको हर सेल में पहुंचाने का काम क्या होता है, एसिमिलेशन, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड इन द सेल इज नोन एज एसिमिलेशन। ठीक है, और आपका जो पांचवा स्टेप्स है जिसको हम ईजेशन बोलते हैं, ईजेशन का मतलब होता है, याद रखिएगा, जब मान लेते हैं कि बॉडी में एंटर कर चुका है, हर सेल में एंटर कर चुका है, याद देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम जो भी खाना खाते हैं तो उसमें से कुछ ही जो होते हैं न्यूट्रिएंट होते हैं, बाकी क्या होते हैं, वह न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, वह वेस्ट होते हैं। इजेशन का मतलब या इसको ऐसे बोलेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, या यूं बोलेंगे रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से क्या निकलना, अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना क्या कहलाता है, इजेशन। इंजेशन का मतलब इनटेक और इजेशन का मतलब आउटगोइंग, यानी कि जो भी कुछ, देखिए पहली बार जो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जरूरी नहीं कि उस पूरे खाने में न्यूट्रिएंट है, जो न्यूट्रिएंट था वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। जैसे कि क्या क्या एब्जॉर्ब हो गया, तो ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ और भी सिंपलर फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला गया, बॉडी के अंदर चला गया। अब जो बच गया तो बच के तो वहां पे रहना नहीं, स्टमक में रहना नहीं है, या तो ना स्मॉल इंटेस्टाइन में रहना है, अब वो कहाँ जाता है, तो बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इजेशन। एक बात याद रखिएगा, हमेशा या एक और स्टेप में इन होता है हमेशा माउथ में, माउथ से इन होता है, और जो इजेशन या एक्सक्रीट होता है हमेशा याद रखिएगा एनस से होता है, या एनिमल्स की केस में होता है। हम बर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनिमल्स में याद करते हैं, माउथ से एंटर करता है और एनस के थ्रू बाहर चला जाता है, और इसके बीच में जितने भी पाथवे फॉलो होता है उसी पाथवे को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। इसको हम डिटेल डाइजेशन को डिटेल में हम पढ़ाएंगे। ठीक है।